आप रखे हैं क्योंकि मेरी शादी नहीं है, मैं गैर शादीशुदा हूँ। मैं बाकी गैर लोगों की भी किफ़ालत की है यतीमों को। वैसे ये तो मेरा फिर भी ब्लड था, वो लोग मुझे मिन्नत से दे गए। ये आपके रिश्तेदार भी हैं? रिश्तेदार हैं, मेरी फुफ्फी के पोते हैं। अच्छा। के नवाज हमारा खूनी रिश्ता भी है इनसे। और मेरे पैर पकड़ पकड़ कर कहता कि इस घराने में मैं आपकी तरबियत में बेटी देना चाहता हूँ कि वहाँ गुजर खाने में कोई स्कूल नहीं है, हम देहाती लोग हैं, हम जाहिल गवार लोग हैं, बराए मेरी बच्ची को रख लें। और उसकी माँ ने मेरे पैर पकड़े, दादी अम्मा ने, वो मेरी कज़न थी। मेरी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे शहर अहमदपुर शर्किया में एक अंदोहनाक और दिल को दुखा देने वाला वाक़या पेश आया है। एक नौजवान बच्ची को उसके वालिद और भाइयों ने, मैं तो यही कहूँगा कि नाम नेहाद गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया है। तो उस बच्ची के कत्ल के मुतल्लिक जो तफसीलात हैं वो मैं आप लोगों को बताकर आप लोगों से भी इस मामले में मदद चाहता हूँ ताकि ये सिलसिला जो दौर जहालत की निशानी है इसका ख़ात्मा हो सके। और ये तालीम भी दी जा सके कि गैरत हमें हमेशा सिर्फ़ कमज़ोरों पर ही क्यों आती है या उन पर ही क्यों आती है जो हमारे पास धियाँ भेड़ी ते मामा को से समझते तो भेड़ बकरियाँ हैं ना। हमें गैरत सिर्फ़ इन्हीं भेड़ बकरियों पर ही क्यों आती है। अगरचे ये लफ्ज़ मुनासिब नहीं है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही मैं इसके अलावा बोलूँ क्या। और चाहे कुछ हो रहा हो इलाके में, वसेब में, मुल्क में, उस पर तो हम खामोश रहकर और बड़े शरीफ शहरी बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे मामलात में पता नहीं कहाँ से वो शैतानी गैरत हम में जाग जाती है जिसका ना कोई सर होता है ना पैर। मैं यहाँ अमीर बीबी साहबा के पास आया बैठा हूँ, ये हमारी बहनों की तरह हैं। तो इंतहाई हमदर्द ख़ातून हैं और बच्चों को, छोटे से बच्चों को अगर कोई ज़रूरतमंद घराना दे जाए तो उनको पालती हैं अल्लाह की खुशनुदी के लिए और अपने वालदैन की बख्शिश और उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए। ये एक जज्बा है इनमें। ये हमारे शहर के मशहूर नक्शा नवीस हैं आबिद कमाल भट्टी साहब, उनकी बहन हैं। सिविल अस्पताल के साथ ही इनकी रिहाइश गाह है। तो ये बच्ची सलमा जबीन नाम की जो कत्ल हो गई है ये इन्हीं के पास पल बढ़कर जवान हुई थी। तो जो तफसीलात हैं फिर आप इन्हीं से ही सुने। बीबी सलमा जबी कितनी उम्र की थी जब आपके पास लाई गई? 4 साल, 4.5 साल की मुझे दे गया था, खुद दे गया था। इसका बाप और दादी ने कहा कि पढ़ा कर आप रखेंगे क्योंकि मेरी शादी नहीं है, मैं गैर शादीशुदा हूँ। मैं बाकी गैर लोगों की भी किफ़ालत की है यतीमों को। वैसे ये तो मेरा फिर भी ब्लड था, वो लोग मुझे मिन्नत से दे गए। ये आपके रिश्तेदार भी हैं? रिश्तेदार हैं, मेरी फुफ्फी के पोते हैं। अच्छा। के नवाज हमारा खूनी रिश्ता भी है इनसे। और मेरे पैर पकड़ पकड़ कर कहता कि इस घराने में मैं आपकी तरबियत में बेटी देना चाहता हूँ कि वहाँ गुजर खाने में कोई स्कूल नहीं है, हम देहाती लोग हैं, हम जाहिल गवार लोग हैं, बराए मेरी बच्ची को रख लें। और उसकी माँ ने मेरे पैर पकड़े, दादी अम्मा ने, वो मेरी कज़न थी, मेरी फुफ्फी की बेटी थी। उसने मुझे कहा कि नहीं मेरी पोती को आप तरबियत दें, आपने काफ़ी लोगों को यह है, आपने सारी ज़िंदगी जो है शादी नहीं की, इस सिलसिले में लगी रही हैं, तब मैं बच्ची आपको शौक़ से दे रही हूँ। फिर बच्ची ने भी हमारे साथ बहुत तामन किया। उसकी ज़हनी तबीयत बहुत अच्छी थी, पढ़ने में बहुत ही ज़हीन। कितनी उम्र थी बीबी उसकी? 4 साढ़े 4 4 साल। अच्छा। 26 साल से बच्ची मेरे पास से। अच्छा।
बच्ची तो घर कभी कभी जाती थी तो उनको पूछती भी नहीं थी, कहती मेरा तो घर ये है। उसको मैंने पहली क्लास से लेके MSc यूनिवर्सिटी इस्लामिया बहावलपुर से उसको MA मास्टर करवाया, AT करवाई, कंप्यूटर साइंस, उसकी डिग्रियाँ इस जालिम ने खुद रजामंदी खुशी से 2-3 साल से रिश्ता आ रहा था, वो भी हमारा ब्लड है, वो भी इनके कज़न लगते हैं हैदराबाद से, वो मेरी भतीजी का बेटा है, वो मेरी भतीजी रिश्ता लेने आई थी, रिश्ता हो गया, सब कुछ तय, खुशी से हाल बुक करवाए, सब चीज़ होने जहेज सामान खरीद करवाया, हम खुद देते रहे देते, पता नहीं खुदा जाने किस शैतान ने इसको वहाँ से बारात रवाना हुई है, अल्लाह जाने 2 दिन एक दिन से कोई स्कीम बना ली है। तो शाम को मुझे कहा पहले आया है कि मुझे खाला कहते हैं, रिश्ते में लगती भी खाला हूँ, तो कहता खाला आप ऐसा करें कि सलमा को तो भेज दें, एक रात के लिए भेज दें, या फिर क्या करूं, मेरी वहाँ बिरादरी है, मैं उनको कहता हूँ कि चलो इस बच्ची की वहाँ भी रस्म कर लें, छोटा सा फंक्शन कर लें। मैंने कहा बच्चा वो तो ठीक है, लेकिन आप तो बारात भी रास्ते में होगी, आप कैसे कह रहे हो? कहते नहीं मेरा भी कुछ हक है, आप भेजें। तो मैंने कहा क्या सलमा आए, हम सब लोग नहीं आ सकते? तो कहते आप भी आ जाएँ। मैंने कहा ठीक है फिर हम पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद घर जाके इस खबीस ने फिर कॉल की है 1 घंटे बाद, अब कब आ रही हैं? मैंने कहा सलमा जो है वो पार्लर में बैठी हुई है, तैयार हो रही है और मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, जैसे पार्लर से वापस आएगी, हमने गाड़ी करा ली है रेंट पे, हम आ रहे हैं। तो कहते अच्छा ऐसा करें कि 2 किलो मिठाई रमज़ान वालों से भी लेते आएँ, मैं आपको आते ही पैसे दे दूँगा। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने अपने भतीजे मुदस्सिर रज़ा को 2 किलो के लिए पैसे दिए, मिठाई लेकर डब्बा मेरे हाथ में है, हम रवाना हो गए, आ गए जगह। वहाँ जब पहुँचे तो मिठाई भी उसको मैंने दे दी। पीछे जाते ही जाते जैसे हवेली में सन, मैंने कहा यहाँ तो सन्नाटा है, कोई फंक्शन नहीं है, लाइटें नहीं है, घर में कोई भी नहीं है। वो 2 बच्चियाँ उसकी बहनें छोटी जो थी वो फिर रही हैं, ये बड़ी थी, सबसे पहली प्लेटी की बेटी सलमा जी भी थी। तो मैंने कहा मुझे कुछ डाउट लग रहा है कि क्या चक्कर है, क्योंकि मुझे उस खबीस की आदतें अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए मैं खुद ही साथ गई। मैंने कहा मैं वापस साथ ले आऊँगी। तो कहते कुछ भी। मैंने कहा ताले गाड़ी जो है रेंट की गाड़ी है 2 घंटे के लिए, आप ऐसा करो अपने रिश्तेदारों को बुलाओ, जो करनी है रस्म कर लो। कहता है मैं तो किसी से रखता नहीं हूँ, किसी को बुलाता नहीं हूँ, दफ़ा करो भाड़ में जाए, क्या करना है, बस आपस में बैठे हैं। इतनी देर करके अपनी बेटी को कहता है सलमा मेरी बात सुनो, इधर आओ। ले गया एक कमरे में जहाँ उनकी काटन, कोई आते वाते मेहमान भी वहाँ बिठाते हैं, काटन की बहुत चुनाई बुनाई भी जमा करते हैं, उधर लाइट भी इतनी नहीं होती, तो उधर बुला ले। एक 0 का बल्ब उनकी उस जगह वो सिभा हुई पड़ी थी, छोटा सा बल्ब था उसके ऊपर। तो मैंने कहा सलमा 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 करती पीछे भागी, तो मैंने वो गेट खटखटाया। मैंने कहा सलमा, तो मुझे गेट अंदर से बंद कर दिया, गेट बंद कर दिया। उसकी मुझे ना आवाज़, वो गला दबोचे बैठे, मुझे क्या पता कैसी चीख पुकार हो, उसको गला दबा दिया था। तो मैंने कहा क्या है, तो मुझे दरवाज़ा फिर गेट खोल के फिर बंद कर दिया। तो उधर जाओ, वो अपनी फूफी को मिलने गई हैं। मैंने कहा फूफी का दरवाज़ा बजाया, फूफी कहती मेरे घर नहीं है, उधर ही होगी। मुझे ज़्यादा वो यानी इसकी मेरी बेहोशी तारी होगी। मैंने सलमा कहाँ गई, सलमा को कहाँ ले गया अंधेरे में। मैंने मुदस्सिर रज़ा को, इलियास रज़ा को दीवार फलांत कर, मैंने अंदर जाओ, कुछ हो गया सलमा को। फिर मुझे पता नहीं याद मुझे कैसे ले गए अंदर। मैं जा गई हूँ तो मैंने ये देखा कि सलमा के आखिरी सांस थे, उसकी खरखर की आवाज़ थी, ज़बान निकली हुई थी। तो मैं उसके ऊपर गिरी हूँ, सलमा सलमा की है। तो मेरे दाएं बाजू से पकड़ कर उसे उठा के जैसे चील को फेंकते हैं, मुझे उठा के फेंका है। किसने? तालिब ने, उसके बाप ने, उसके बाप ने। बाप ने। और भाई जो उसके ऊपर चढ़ा बैठा था, जीशान कातिल, गला दबोचे बैठा था, और जो उसका सर था दीवार के साथ लगा हुआ था, टांगे ऐसी चाचा मुख्तियार ने पकड़ी हुई थी, किसी ने दूसरे बाजू पकड़े हुए थे, और वो भाई बाप जो था ऊपर से पिटाई कर रहा था, तमाचे मार रहा था। मुझे कहता है 26 साल तेरे पास रही है, क्या मेरा अब हक नहीं है? जाओ परे मरो। उसको ज़रा शर्म हया नहीं आई कमीने को। वो भी तो मेरी कज़न का बेटा है, वो मेरे गैर नहीं है। अच्छा, शादी फैमिली में हो रही थी। अच्छा। हमारे पुराने रिश्ते दादी फूफियों के रिश्ते हैं। लेकिन इस खबीस को लानती बनना था, शैतान ने बरगलाया। फिर आपने शोर वगैरह मचाया? शोर किया, आओ आओ आओ, कोई मदद के लिए नहीं आया। अच्छा। एक फजल नामी उसका बहनोई है, फजल कहते कत्ल कर रहा है क्या? वो दीवार फैला के वो भी उनके साथ मिल गया। मैंने कहा फजल जाओ इसको छुड़ाओ, सलमा को मार रहे हैं। उस खबीस ने भी उसकी मदद की। फिर उसके बाद हमारे आंखों के सामने इलियास के साथ मार डालेंगे, मुदस्सिर तुम्हें मार डालेंगे, आप लोग करीब ना आए। बल्कि इनको मारे भी, थप्पड़ घूसे भी मारे, मुझे फेंक दिया। मुझे काफ़ी चोटें आ गई, सीधी टांग पे और बाईं पसली पे। तो इस हमारे सामने घसीट कर उस डेड बॉडी को ले गए। अच्छा।
हम देखते रहे। फिर मैंने 15 भी कॉल रास्ते में की है, भगा दिया। हमें ये नहीं पता कि मैयत को कहाँ छुपाया, किधर किया है, किस हमारे आंखों से सामने खींच के चले गए। तो फिर हम जब कैसे काले किए तो फिर सारे पुलिस वहाँ जमा हो गई। 15 पे कॉल किया आपने? हाँ मैंने किया 15 अच्छा, पे। अच्छा। उसके बाद मैंने थाना जरनवाब कॉल की। मुझे ये पूरा पता था कि इनको जरनवाब लगता है। मैंने वो भी कॉल की। तो उसके बाद जैसे पुलिस आती गई है तो इन लोग पहले पूरे जितने घर थे सब ताले लगा के भाग गए। अच्छा, बस्ती वाले? बस्ती वाले अपने हैं। अच्छा। कोई बहनोई है, कोई बहन है, कोई बहनोई है। इस कुत्ते ने पहले भी एक बहनोई को, अपनी बीवी को कत्ल किया था, गला दबा के। बीवी अपनी को भी ये किया था, गला दबोचा था। वैसे अब सलमा की जबान निकली हुई थी, गले पे निशान थे। तो बशीरा बीबी जो सलमा जबी की वालदा थी, 5 साल हो गए उसको इस कुत्ते ने मारा है। अच्छा। और इस कुत्ते को बचाने के लिए भाएं बहनें बहनोई मुकर गए कि इसको अटैक हुआ है। हाँ। जब मैं वहाँ पहुंची, कपड़ा हटाया गुस्ल के टाइम, तो उसके निशान थे गले पे। अच्छा। मैंने कहा उसको तो मारा गया है और मुंह से खून आ रहा था। यही वही कैफियत जो सामने मेरे सलमा के आई है। ज़बान निकली हुई थी, सलमा के मुंह से खून जारी था और गले पे दबोच के निशान थे, बाजू पे निशान थे, टांगें खुली पड़ी थी। तो ये है, मेरे साथ इंसाफ किया जाए, दुश्मन को कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए। मरियम नवाज साहबा हमारी वज़ीर आला पंजाब, मेरी बेटी, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको ज़्यादा इसमें कामयाबी की। आप हमारी दिलजोई, हमें आपको दुआएं देंगे। आप इस कुत्ते को सज़ा दें, इसको मौत दें। जीशान इसके बेटे को जो अपनी बहन के सीने पे चढ़ा हुआ था, बाप को, इनको गोली लगवाएं प्लीज़। खुदारा हमारी इमदाद की जाए। हो। ये आपने हमारी भी ये बहन हैं अमीर बीबी की बातें सुनी। FIR दर्ज हो गई है मेरे ख्याल में सरकार की मुद्दत में। हक तो यही था कि इन्होंने उस बच्ची को पाला है। जब वो 4 साल की थी तो इनके पास वो लाई गई और अब तक इन्हीं के पास ही रहती थी। और उसको MA IT तक बीबी ने ही पाला, इतना बड़ा किया, फिर उसका रिश्ता तय किया बाप भी राजी और सारे राज़ी थे। न जाने किस शैतान ने ये किरदार अदा किया, या शायद ड्रामा कर रहे थे राज़ी होने का। अगर राज़ी नहीं थे दिली तौर पर तो बहरहाल ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। और ये गैरत के नाम पर, झूठी गैरत के नाम पर ये कत्ल भी इसीलिए किए जाते हैं इतनी करीबी रिश्तों के, कि इनको पता होता है कि इनके माफ़ करने वाले भी इनके अपने हैं और 2-4 दिन 10 दिन अंदर रह के ये फिर बाहर निकल आएंगे। इलाके में सुनने में यही आ रहा है कि जो उस इलाके के ये बस्ती सुखेल है, हाँ बस्ती सुखेल, मौजा गुजरवाला बस्ती सुखेल में बड़े नामवर बदमाश ऐसे लोग भी रहते हैं जिनका कारोबार ही यही है कि कोई मरे जिए लुट जाए। उन्होंने सिर्फ चट्टी दलाली करनी है और किरदार अदा करना है। और बज़ाहिर वो ये कहते हैं कि हम मामलात को ख़त्म कर रहे हैं जी इलाके में, जबकि उनका रोज़ी का धंधा यही है। चंद लोग ऐसे भी हैं उधर नामवर। अब सुनने में यही आ रहा है कि वो बड़ी हरकत में हैं और बड़ी भाग दौड़ कर रहे हैं और मुख्तलिफ बातें सुनने में आ रही हैं कि इतने लाख उन्होंने ले लिए या इतने लाख आगे दे दिए। लेकिन बहरहाल ये बहुत संगीन मामला है, ऐसी बातें भी होती रहती हैं। और मुझे यकीन है, क्योंकि अम्मा बता रही थी, बीबी बता रही थी कि मौके पर जो पुलिस मुलाजमीन थे उनके दिल भी भर आए बच्ची को देखकर। और उनमें से अम्मा बता रही हैं कि पुलिस मुलाजमीन रो भी रहे थे उस बच्ची को देखकर। तो मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है कि क्योंकि ये कत्ल जैसा मामला है, इसमें किसी किस्म की कोई रूह रियायत नहीं की जाएगी। और वो लोग जो अब उस बच्ची के वारिस बनकर अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे, असल कातिल वही हैं। और ऐसे कातिलों को किसी किस्म की कोई कानूनी रियायत देकर अगर छोड़ा गया तो आने वाले दिनों में इस कबीह रस्म को, इस मकरूह रस्म को और बढ़ावा देने के मुतरादिफ होगा। अल्लाह पाक वो दिन दिखाए जब इंसाफ हो और उस मजलूम बच्ची को, जिसकी आज शादी है,
कल आज मतलब बारात वापस चली गई है। हाँ, आज कल रुकती थी उसकी। 13 दिसंबर है, आज उसकी 12 की रुकती थी कल। 12 दिसंबर को उसकी रुखसती थी सियाल मेरे हाल से। और उसके लिए हाल बुक हो चुका था। वो जो दुल्हा है वो हैदराबाद कैंट में, वो भी हाल बुक कराए खड़े थे। सारी तैयारियां मुकम्मल थीं और वो बच्ची को बहिमाना तौर पर कत्ल करके गैरत के नाम का डंका बजाया जा रहा है। अल्लाह अकल देवे, शऊर देवे, लेकिन ज़ालिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना बाख्तियार अफसरान के अख्तियार में है। और हमें उम्मीद है कि जो इसमें मुलव्विस है, इस बहीमाना कत्ल में, इस जुल्म में, उसको करार वाकई सज़ा मिलेगी।